अगर ये सब आप लोगों का वहम हुआ तो? अगर ऐसे किसी शख्स का वजूद ही ना हो जिसके साथ आप कशफ को जोड़ रहे हैं और वो ना आए, फिर? अगर कोई ना भी आया तो ये लड़की सुबह का सूरज इस घर में नहीं देखेगी। मैं इसे यहाँ रहने नहीं दूंगा। क्या करेंगे? मार डालेंगे ना, मार डालें। वैसे ही वो कौन सी जिंदा है। इस लड़की के साथ तुम्हारा वक्त भी इस घर में पूरा हो चुका है। जितना चीखना चिल्लाना है, रोना धोना है, कर लो। सुबह होने में 4 घंटे बाकी है। दुआ के लिए इसमें अम्मी का क्या कसूर है? तुम्हें तो कशफ का भी कभी कसूर नजर नहीं आया। आज हम जो ये दोबारा वक्त देख रहे हैं ना, इसकी भी वजह तुम हो। आमिर भाई, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। तुम मुझसे बात करने के लायक हो भी नहीं। तुमने आज तक इस घर के लिए किया ही क्या है? तो आपको तो खुश होना चाहिए ना। आपने इस फैमिली के लिए जो कुछ भी किया है उसी का अजर मिल रहा है ना। मैं यही जलन है ना तुम दोनों मियां बीवी को कि अब्बा ने फैक्ट्री मेरे बेटे के नाम क्यों कर दी है? आमिर भाई, ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कुछ अंदाजा है? साजिश तो आप लोगों ने की है, मुझे इसका हिस्सा क्यों बना रहे? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने और फौजिया ने साजिश की है? ये कैसी बात कर रही है तुम्हारी बीवी? तमीज नहीं है ऐसा बात करने की? कम से कम मेरी बीवी फौजिया भाभी जैसी नहीं है। इस घर में जो आग लगी है ना, वो इस औरत की वजह से लगी है। इमरान, में तुम्हारा मुंह क्या कर रहे हैं? छोड़ो 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 एक दूसरे को। क्या कर रहे हो तुम लोग? क्यों घर का तमाशा बना रहे हो? दूर हो जाओ मेरी जिंदगी से, चले जाओ यहाँ से, क्योंकि अब मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी और मेरी जिंदगी में बर्बाद होने को कुछ नहीं बचा सिवाय इन सांसों के जो अल्लाह करे मुझसे जल्दी छीन दे। ऐसा चले जाओ यहाँ से। मेरी बात तो सुन। तुम जाओ यहाँ से, चले जाओ प्लीज। कशफ, मैं कशिफ की भाभी हूँ, मुझे आपका नंबर चाहिए। मैं आपकी कशिफ से बात करवाऊंगी। अगर कशफ की भाभी ने मेरी उससे बात ना करवाई तो भी मैं सुबह उससे जाकर जरूर मिलूंगा। जब तक वो मुझे दिल से माफ नहीं कर देती, मैं पीछे नहीं हटूंगा। और मेरा दिल कहता है कि कशफ मुझसे बहुत देर तक नाराज नहीं रह सकती। जी जी मामा जान। वो अपनी वो कौन आंटी है, उनको फोन करो जिन्होंने रिश्ते की बात की थी। उनसे को सुबह शख्स को लेके आए, 2 बोल पढ़ा के मैं से रुखसत करूं। लेकिन वो शख्स तो माजूर है। अरे हाँ ठीक है, जो भी है, अभी से चलता करना है इस घर से। लो फोन करो। अभी इस वक्त करूं मामा जान? हाँ इमरजेंसी है ना, बात करो। अच्छा अंकल, मुझे आपसे कोई बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात करनी? लेकिन यहाँ नहीं, आप मेरे से बाहर चलें तो। भाई सबके सामने बात करो ना यहाँ। अंकल सबके सामने नहीं है, अगर आप मेरे साथ बाहर चले तो बहुत जरूरी बात है, प्लीज। आओ। हेलो जी एहसन बात कर रहा हूँ। हाँ जी समरा, ठीक है मैं आ जाऊंगा। ठीक है। छोड़ो यार। छोड़ दो? क्यों छोड़ दो? समरा को आए हुए जुमा 8 दिन नहीं हुए, किस तरह पैर जमा रही है वो, और जिस तरह वो सबके सामने रिश्ता लेकर आई है ना, थप्पड़ मारा है उसने मेरे मुंह पे। तुम्हें पता है आमिर, मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती। छोड़ो यार, वैसे भी एक तरीके से मामला खत्म हो ही रहा। मामला शुरू हो रहा है। समरा को जलील करके इस घर से निकाला ना मैंने। फौजिया नाम नहीं है मेरा। तुम इतना गुस्सा कर क्यों रही हो? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। गुस्सा करने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है। और ये सब छोड़ो, जो तुम्हें अब्बा बुला रहे थे। क्यों बुला रहे हैं मुझे? अपनी चहीती समरा को क्यों नहीं बुलाते? वो क्या लगती हूँ मैं उनकी? मुलाजमा हूँ इस घर की,
कोई एक आवाज देगा मैं दौड़ती चली जाऊंगी। अरे बाबा देखो, अभी हालात और वाकयात हमारे हक में नहीं है। शाम तक फैक्ट्री के पेपर्स बन जाएंगे, उस वक्त तक थोड़ा सा ड्रामा प्लीज। मुझसे नहीं होता ये सब। अच्छा चलो, मेरे लिए ना सही, अपने बेटे की खातिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एहसन हूँ, मेरी बहन महविश। अरे एहसन भाई, आप लोग आ गए। अंकल ये एहसन है, मेरे कजन, आपको बताया था ना। अच्छा ये एहसन है। एहसन भाई आप लोगों का ही इंतजार हो रहा था। महविश कहाँ है? महविश गाड़ी में है। महविश आओ। आप लोग आइए ना, मैं महविश को लेकर आती हूँ। आओ बेटा। अंकल। अरे महविश अंदर आओ ना। एक्चुअली अंकल की तबीयत ठीक नहीं है तो अंदर चल के बैठते हैं, बाकी की डिटेल्स भी तय हो जाएंगी। समरा ये सब क्या है? एहसन भाई मुझे भी बगैर बताए साथ ले आए, कुछ बताया नहीं, क्या हो रहा है? तुम चलो ना मेरे साथ, मैं सब बताती हूँ। आओ। समरा बेटा चलो, अगर उसके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है तो वालिदा को तो आना चाहिए था साथ। अंकल आंटी बीमार हैं और काफी टाइम से हैं। आई मीन पता नहीं है कि उनको क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपने चेकअप के लिए बाहर जाती हैं हर 3 महीने के बाद। 1-1.5 माह तो उनको लग जाएगा वहाँ पे। अभी कल ही तो गई हैं। मेरी एहसन से बात हो गई है, बल्कि आंटी से भी हो गई है। आप फिक्र ना करें, उनको इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है। अंकल अगर आप बुरा ना मनाए तो आपसे एक बात कहूँ। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ मैं। हाँ तो आप फौजिया भाभी के कहने पे एक ऐसे शख्स से कशिफ की शादी करने के लिए राजी थे जिसका तो ना ही कोई बैकग्राउंड था और ना ही कोई मुस्तकबिल था। उसके मुकाबले में तो एहसन इस शहर के बहुत ही मशहूर खानदान का लड़का है। और मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपको अभी यकीन नहीं आ रहा तो मैं क्या कह सकती हूँ। अबू वो सारे इंतजाम हो गए हैं, मौलवी साहब भी आ गए हैं, 3-4 लोग हैं, उनको मैंने ड्राइंग रूम में बैठा दिया। चलो इंतजाम हो गए हैं तो चल के बिस्मिल्लाह करते। समझा बेटा, ख्याल न करना। दरअसल पिछले चंद महीनों में जिन कठिन हालात से मैं गुजरा हूँ उन्होंने शायद शक मेरी तबीयत में ही शामिल कर दिया। बस पता नहीं क्या क्या सोचता रहता हूँ, लेकिन तुम जो कर रही हो बेटा वो बिल्कुल ठीक कर रही हो। मुझे तुमसे इत्तेफाक है। आई चले, आई आई। अबू आप चले, मैं आता हूँ। हाँ आज तुमने क्या तमाशा बनाया था? क्या लोगों की वकालत करती फिरी हो? कुछ ऐसा वैसा हो गया तो? कुछ ऐसा वैसा होने से पहले कशिफ इस घर से जा चुकी होगी। इमरान, एहसन से बेहतर कशिफ के लिए कोई नहीं है। तुम्हारी इस भाभी के फजूल से रिश्ते से तो बहुत बेहतर। चलो देर हो रही। महविश, ये कशिफ है, तुम्हारी होने वाली भाभी। मिलना चाह रही थी ना? प्यारी है ना? कशिफ बैठो। समरा कशिफ को तैयार करा दो। हमें माफ कर दे, मुझे बख्श दे, छोड़ दे, रहम खाए मुझ पे, नहीं करनी मुझे ये शादी। नहीं बच्चा, मेरी जान ऐसी बातें नहीं करते। इधर देखो बेटा, देखो मैं जानती हूँ कि तुम पर बहुत जुल्म हुआ है, बहुत कुछ बुरा हुआ तुम्हारे साथ, लेकिन इसीलिए तुम्हें यकीन नहीं आता तुम्हारे साथ कोई अच्छा होने वाला है। लेकिन मेरी जान, मेरा दिल कहता है इस दफा अल्लाह ने तुम्हारे पर बहुत रहम किया, बड़ा करम किया बेटा। नहीं अम्मी,
नहीं, मैं ये शादी नहीं करूंगी। को मेरा बोझ उतारना ना तो आप मुझे जहर दे दे अम्मी, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। कशम, ऐसे नहीं कहते कशम, मेरी जान, मेरी बात सुनो। अपनी माँ पे बस एक दफा भरोसा करके देखो। नहीं, अच्छा देखो, अब नहीं कहना, बिल्कुल चुप हो जाओ, खामोश। मेरी बेटी तो बहुत समझदार है ना। देखो, मेरा रुआ तुम्हारे लिए दुआएं कर रहा है बेटा। मुझे यकीन है कि जितने दुख तुमने झेले उससे कई ज्यादा खुशियां तुम्हें मिलेंगी। कशफ जुबैर वल जुबैर अहमद, आपका निकाह एहसन फारूक वल फारूक सिद्दीकी से किया जा रहा है, क्या आपने कबूल किया? मैं आज ही से तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। आज ही उन्हें तुम्हारे घर लेकर आऊंगा, ठीक है? आई प्रॉमिस कशफ। अगर तुम्हारी फैमिली और मेरे घर वाले नहीं भी मानेंगे फिर भी मैं कोई परवाह नहीं करूंगा। हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे कशफ। और ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरी मोहब्बत है, तभी तो मेरी जान बचाने के लिए तुमने मुझे यहाँ पे बुलाया। कशफ, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती। प्लीज इस वक्त जिद मत कर। तुम्हारा इनकार और तुम्हारी जिद तुम्हारी आगे की जिंदगी को बर्बाद कर देगा, और तुम्हारी ना की सूरत में अंकल आंटी को तलाक दे देंगे। प्लीज अंकल आंटी का ख्याल करो, प्लीज। हाँ बोलो। कशफ जुबैर वल जुबैर अहमद, आपका निकाह एहसन फारूक वल फारूक सिद्दीकी से किया जा रहा है, क्या आपने कबूल किया? दिल जैसी बसी में एक ख्वाब बसेरा, क्या साथ है तेरा। जीते हैं तेरे संग, मरते हैं तुझे पे, क्या प्यार है तेरा। ये जीवन काटे साथ तेरे, उम्र भर है पास तेरे, डूबे रहे तेरी यादों में गहरा, क्या प्यार है तेरा। ओ दिल जैसी बस्ती में एक ख्वाब बसेरा, क्या साथ है तेरा। सोचा नहीं था किस्मत ये रंग दिखाएगी, चाहत तुम्हारी ज़ब्त मेरा आजमाएगी। ये पता ना था सारे वादों के रंग भी कहीं पड़ जाएंगे, क्यों खुशियों के उजाले मेरे लिए बने अंधेरा। कशफ आओ प्लीज।
अम्मी आप क्यों? तुमने क्या सोचा था कि मैं शायद वापस जिंदा ना हूँ? मॉम, व्हाट अ सरप्राइज, you're back। वैसे आज सुबह से हम सब एक दूसरे को सरप्राइज ही दिए जा रहे हैं। कौन है लड़की ऐसी? मैं बताती हूँ, ये है कशफ, हमारी प्यारी भाभी और एहसन भाई की बीवी। और आपको पता है, इनकी शादी में वाहिद बाराती मैं ही थी। एंड यू नो व्हाट, शी इज द नेक्स्ट किंग ऑफ द हाउस। क्या कहते हैं उर्दू में, मालकिन। एम आई राइट भाई? जस्ट स्टॉप इट महविश, मुझे एहसन से बात करने दो। ये सब क्या है एहसन? मैं आपको बताता हूँ, वो एक्चुअली बस कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे मेरे साथ। मेरी गैर मौजूदगी में तुम ये सब कुछ कर सकते हो? जस्ट कांट बिलीव इट। मेरी बात तो सुने प्लीज। मुझे हाथ मत लगाओ, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। अगर तुम इतना बड़ा कदम मेरी इजाजत और मर्जी के बगैर उठा सकते हो तो फिर आज से मेरा भी तुम्हारे साथ हर रिश्ता खत्म। अम्मी 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 प्लीज मेरी बात सुने। अम्मी दरवाजा खोले, मेरी बात तो सुने, मुझे एक्सप्लेन करने दें। वेलकम टू द हाउस माय डियर। अम्मा प्लीज ओपन द डोर। अम्मी अम्मी दरवाजा खोले, मेरी बात तो सुने, मैं आपको सब एक्सप्लेन करता हूं। अम्मा प्लीज ओपन द डोर। अम्मी अम्मा प्लीज ओपन द डोर। अम्मी अम्मी समरा, इधर आओ जरा। जी अंकल, अब मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं बेटा, गलती तो मुझसे हुई, तुम्हें पहचानना। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ बेटा। जी अंकल। बेटा, तुमने जिस हुस्न खूबी से कशिफ का मसला निपटाया है, तुम्हारा शुक्रिया। वो जैसी भी थी, उससे जो भी गलती हुई, मेरी ख्वाहिश और दुआ थी कि वो अच्छे तरह से बाइज्जत इस घर से रुखसत हो। लेकिन जैसे हालात थे, उनमें मैं सोच भी नहीं सकता था कि हमें इतने अच्छे घराने का इतना अच्छा बेटा मिल जाएगा जैसा एहसन फारूक। तुम्हारा शुक्रिया बेटा, तुमने एक बार फिर इस घर पे बहुत बड़ा एहसान किया। अंकल प्लीज आप मुझे शर्मिंदा मत करें, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये तो कशिफ की किस्मत में पहले से लिखा हुआ था और अल्लाह ताला ने मुझे बस जरिया बनाया है। बस आप दुआ करें कशिफ के लिए कि अगले घर जाके उसे कोई दुख ना मिले, हमेशा खुश रहे। प्लीज आप साफ दिल करके कशिफ को माफ कर दें और उसके लिए दुआ करें अल्लाह ताला से। कहते हैं कि बाप की दुआ अल्लाह मियां कभी रद्द नहीं करते। ठीक कहती हो बेटा, मेरी दुआ है अल्लाह उसे हमेशा खुश रखे, उसे दुखों से दूर रखे। बेटी को दुआओं के साए में तो रुखसत करना था ना। हम लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे ना जानामाज़ें बिछा लेते हैं, मोहतरमा कशफ के लिए दुआएं मांगते हैं हम। मुझे पूरा यकीन है कि हमारी दुआएं जरूर कबूल होंगी।
क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है आपकी? चुप क्यों है इतना, कोई बात है? लगता है थक गया हूँ। एक उम्र चला हूँ इस्मत बेगम, इस दश्ते बेआबू गया हुआ है, थकन हो गई है। पेन किलर ला दूं, चाय या दूध या कुछ? जरूरत नहीं। ना सुकून मिल रहा है मुझे। आज कश्यप अपने घर की हो गई और देखिए कितना अच्छा, कितना मुनासिब रिश्ता मिल गया। बिल्कुल ऐसा लगता है कि अल्लाह मियां ने खास कश्यप के लिए बनाया हो। समरा के दिल में अल्लाह मियां ने रहम डाल दिया। कैसे उसने इतना मुनासिब रिश्ता ढूंढ लिया और फौरन ही शादी भी करा दी। अल्लाह उसको इस नेक काम का अजर दे। बहुत ही अच्छी लड़की है जी। एक बात कहूँ आपसे? सुन रहा हूँ। कहो ना, क्या कह रही? जी वो हक, जी आपकी विरासत के हकदार तो ठीक है, कश्यप तो अपने घर की हो गई, लेकिन हकदार तो आपके दोनों बेटे हैं। तो मैं ये कह रही थी कि फौजिया तो आपको पता है कि दुकानों की मालिक है और फिर उसके वालिद के घर में भी उसका हिस्सा है, इसलिए अरे इस्मत बेगम, ये जो समरा है ना, छोटी बहू, ये इकलौती है अपने वालिदैन की। माशाल्लाह यहाँ भी जायदाद है इस शहर में और बैरून मुल्क भी है। यूं देखा जाए ना तो जो तुम्हारे छोटे साहबजादे हैं वो आमिर के मुकाबले में ज्यादा बड़ी आसामी है। चाय लाती हूँ आपके लिए। आ जाए। आप यहाँ आराम से बैठ जाएं, मैं कुछ खाने पीने के लिए लेकर आती हूँ। सुनो जी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे लिए कुछ मत लाना। लेकिन हसन साहब ने तो कहा था आपको। जाकर अपने एहसन साहब से कह दें कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, वैसे भी मुझे यहाँ नहीं रहना। जी कुछ नहीं, आप जाएं। अस्सलाम वालेकुम। अरे ये सोया नहीं अभी तक? किसकी नस्ल है ये? जाहिर है आपकी ना। जब तक मुझे पूरी तरह से सताएगा नहीं, ये चैन की नींद नहीं सोएगा। अरे भाई हमारे शहजादे को कुछ ना कहा करो। अरे बाबा मत हिलाओ, वो कब का सो चुका है, तुम खामखा में उसे झूला दिए जा रही हो। थक गई हूं मैं, कसम से थक गई हूं मैं। फौजिया थक तो मैं गया, रात भर उस बखेड़े में पड़े रहे, जरा सा भी आराम नहीं किया और सुबह उठकर मैं ऑफिस चला गया। ऑफिस में भी बहुत सारे काम मैंने इनकम्प्लीट छोड़ दिए हैं। अच्छा ये बताओ कि अब्बास हो गए? मुझे नहीं पता।
जिस तरह से समरा के आगे शुक्रिया शुक्रिया करके वो थक नहीं रहे थे ना, सो ही गए होंगे। वैसे अंदर से कितनी खुशी हो रही होगी ना अपनी बच्चलन बेटी के लिए जो इतना शानदार रिश्ता ढूंढ लिया है। किस तरह आंखें बदली है मामू ने। फौजिया, क्यों, बुरा लगा आपको? ऐसा क्या कह दिया मैंने? आपकी बहन की शान में कोई गुस्ताखी कर डाली मैंने? अरे नहीं पापा, प्लीज मुझे कुछ खाने को दे दो, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया। अब ये भी मेरा ही कसूर है कि आपने खाना नहीं खाया? क्या हो गया फौजिया, तुम्हें किस बात पे गुस्सा आ रहा है? जैसे आप तो बड़े नन्हे, कुछ मालूम ही नहीं आपको। सारी जिंदगी मैंने मामू जान की खिदमत की है, मैं कभी नहीं थकी। तो डिवैल्यू किया है उन्होंने मुझे सबके सामने। आजकल तो समरा मैडम के गीत गाए जा रहे हैं। ऐसी कौन सी रियासत बख्श दी है उसने? फौजिया प्लीज, अब तुम इस किस्से को रहने दो, कुछ खाने के लिए ले आओ प्लीज, मुझे बहुत भूख लगी है, हम यहीं खा लेंगे। सुने, आपने वकील से वो कागजात बनवाए या सारा दिन ऑफिस में झक मार के ही वापस आ गए हैं? प्लीज फौजिया, खाना खिला दो, अब मुझे बहुत भूख लग रही है यार। उफ, क्या मुसीबत है, लेकर आती हूँ मैं। और सुने, एक मुस्तकिल मुलाजमा का इंतजाम कर ले, मुझसे ये सारे काम नहीं होते, बच्चा भी संभालूं और ये सब भी करूं। मुस्तकिल मुलाजमा तो खैर चली गई। फिजूल में परेशान हो रही हो, तुम्हारे पास इतना अच्छा बहाना है तुम्हारे एग्जाम्स का, सिर्फ 1-2 दिन की मोहलत, इंशाल्लाह सब कुछ सेटल हो जाएगा। तुम्हें अपने घर वालों को सिर्फ 1-2 दिन के लिए रोकना है किसी भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से। कशफ, मैं तुम्हें आखिरी दफा बता रहा हूँ, तुम अपनी अम्मी से बात कर लो वरना मैं खुद आ जाऊंगा। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? जहाँ से वापसी नामुमकिन। कशफ, तुम सिर्फ मेरी हो, तुम किसी और की नहीं हो सकती। ये वो है जिसकी वजह से लोग मुझे दुनिया का सबसे बेगैरत बाप होने की गाली देते हैं। कशफ, कशिफ, ये वही लड़का था ना जिसके साथ तुम शादी की रात भाग गई थी? भाभी, महवेश, दूसरी चाबी लाओ। भाई, ये ट्राई करें। अम्मी, 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 अम्मी आंखें खोले। अम्मी, भाई, मॉम, अम्मी, आंखें खोले। मॉम, मॉम। फौजिया बेटा, अपने मामू के लिए भी खाना निकाल देना, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वरना मैं खुद पहुंचा देती उन्हें। बेटा, खाना निकाल के उन्हें पहुंचा भी देना ऊपर, वो इंतजार कर रहे होंगे। इंतजार कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? मैं इस पूरे घर की मुलाजमा नहीं हूं जो दिन भर आप सब लोगों के काम करती रहे और आखिर में गालियां और जूतियां भी मैं ही खाऊं। और चहीती बहू आपकी बनी वो समरा बीबी, माफ कीजिएगा आंटी, इतना बड़ा दिल नहीं है मेरा। जिसने अपना काम करना है खुद ही करे।
असल साहब आप रिलैक्स हो जाए, खतरे की कोई बात नहीं। मैंने मुकम्मल चेकअप कर लिया है, सब कुछ नॉर्मल है। बेगम साहिबा सो रही हैं, उन्होंने शायद सुकून के लिए 1-2 मेडिसिन ले ली है, वो बिल्कुल ठीक है। सच कह रहे हैं ना आप? सब ठीक है ना डॉक्टर साहब? जब मेडिसिन का असर खत्म होगा तो वो खुद ब खुद उठ जाएंगी। मुझे लगता है वो किसी डिप्रेशन का शिकार थी, इसलिए उन्होंने मेडिसिन ली जो उनके लिए बेहतर है। कब तक उठ जाएंगे, कुछ आइडिया? आई थिंक 1-2 घंटे तक। अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच। आइए मैं आपको बाहर तक छोड़। इमरान चाय। थैंक यू। अरे वाह, आज तो हर कोई मुझे शुक्रिया शुक्रिया कह रहा है। पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। जब अंकल ने सबके बीच में मुझे थैंक यू कहा ना, मुझे लगा मैं तो अब रो पड़ूंगी। किसी की बीवी की तारीफ की जाए, वो भी सबके सामने, स्पेशली फौजिया भाभी के सामने। उनका इतना बड़ा इन्फ्लुएंस है अब्बू के ऊपर। क्या बात है यार, मान गए तुम्हें। वैसे समरा, तुमने इतनी जल्दी इनकी शादी कैसे तय कर दी? I mean, मैं जानता हूं कि हमारी तो मजबूरी थी कश्यप की शादी जल्द से जल्द कराना, लेकिन एहसन कैसे रजामंद हो गया इतनी जल्दी शादी करने के लिए? नहीं समझ आ रही ना तो छोड़ दो। क्या इतना नहीं काफी कि हमारी कश्यप की इतने अच्छे खानदान में शादी हो गई है, वो भी हम सबकी रजामंदी के साथ? यूं क्या देख रहे हो? तुमने आज तक कुछ नहीं छुपाया ना मुझसे, तो ये ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे नहीं बता रही? कह रही हूँ ना इमरान, जाने दे, बस उसके लिए दुआ करे। क्या मतलब? देखो एहसन वही लड़का है जिसे कश्यप पसंद करती थी, और शादी की रात उसके साथ भाग गई थी। अब अल्लाह जाने उन दोनों के बीच में उस रात क्या हुआ। बस उसे गिल्ट और शर्मिंदगी की वजह से एहसन हमारी कश्यप के साथ शादी करने के लिए राजी हो गया, क्योंकि वो कश्यप से बहुत प्यार करता है। समरा, तुम्हारी इस बात ने मुझे बहुत परेशान करती है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो इमरान, कुछ दिन पहले मैं कश्यप को अपने साथ शॉपिंग पे लेके गई थी। वहां पे एहसन ने कश्यप को देख लिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये लड़का कौन है। वो तो उसने हमारा घर तक पीछा किया। फिर मैंने कश्यप से पूछा कि ये लड़का वही है ना, तो कश्यप ने मुझे बताया उसका नाम। फिर मैंने अपने दोस्त के थ्रू से कॉल करवाई। उसके बाद मेरी उसकी बहन महविश से बात हुई। यूं रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई एहसन का। तो ये है असल कहानी।